दादी रहती थी तो बहुत सारे लोग आते थे। राजेश खन्ना तक आए हैं गाली से। राजेश खन्ना, गुलशन ग्रोवर, स्मृति ईरानी, राज बब्बर, राजनाथ सिंह, लालू प्रसाद यादव, बड़े नेता आप देख रहे होंगे। बहुत सारी हस्तियाँ आई हैं। इसको बनारसी भाषा में हम बोलते हैं कम्बल ओढ़ के घी पीना। कंबल ओढ़ के घी पीना, हाँ, मतलब उसमें दिखेगा नहीं। अच्छा, तो दिखा नहीं होगा। ऐसा क्यों कहा जाता है कंबल ओढ़ के घी पीना? बनारस नाम से ही समझ में आ जाता है, अर्थात जहाँ आपको भक्ति का बना हुआ रस परोसा जाता है। बनारस भगवान शिव की नगरी, बनारस भगवान शिव की चरण पादुका, बनारस गंगा मैया को गोद में लेकर भगवान शिव की चरण वंदना करता है। बनारस को वाराणसी और काशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। एक शहर के 3 नाम, बनारस, काशी, वाराणसी। काशी मोक्षदायिनी है। कहा जाता है काशी में प्राण त्यागने वाले व्यक्ति की मृत्यु सैया पर भगवान शिव खुद आकर उसके कानों में मंत्र फूंक जाते हैं और वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। काशी भ्रमण की शुरुआत सूर्य उदय के साथ होती है। मानो गंगा घाटों की सुबह कह रही हो, चलो काशी भ्रमण करते हैं। हम भी निकल पड़े। हम भारतीयों की सुबह की पहली जरूरत को खोजने। सोच में पड़ गए ना यारो, मेरा मतलब चाय के प्याले की खोज में। खोजते हुए हम पहुंचे 100 साल से भी ज्यादा पुराने लक्ष्मी चाय वाले के पास। गली में प्रवेश करते हैं और प्राचीनता की झलक हमें दिखाई देती है। यहाँ तो बड़े बड़े महारथी चाय पीने आ चुके हैं, जिसमें संजीव कपूर और भोजपुरी स्टार रवि किशन के नाम हैं। खैर पर छोड़ो, हमें क्या करना, हमें तो चाय पीनी थी। फिर क्या था, हमने भी जेब से रुपए निकालकर 1 प्लेट का ऑर्डर दे दिया। यहाँ एक चीज हमें और देखने को मिली, सिजेरियन ब्रेड, जो ब्रेड में चीरा लगाकर मक्खन डालकर दिया जाता है। ये सुनकर हमने इसका भी ऑर्डर दे दिया। सिजेरियन आप खाए हैं? हाँ, जिसको बनारसी भाषा में हम बोलते हैं कम्बल ओढ़ के घी पीना। कंबल ओढ़ के घी पीना, हाँ, मतलब उसमें दिखेगा नहीं। अच्छा, तो दिखा नहीं होगा। ऐसा क्यों कहा जाता है कंबल ओढ़ के घी पीना? क्योंकि बटर ऊपर दिखेगा नहीं। अच्छा, सब प्लेन दिखेगा तो हो गया। आप बीच में वो कम्बल ऊपर से है। अब बारी थी इस अमृत तुल्य का स्वाद लेने की। जैसे इसे खाकर चाय का स्वाद लिया, मानो तीनों लोगों के दर्शन हो गए। बनारस की सुबह तृप्त हो गई। दोस्तों, इस वक्त हम शॉप के ओनर के साथ हैं, आपको थोड़ी जानकारी दिलवा देते हैं। पहले कितना समय हो गया अपनी शॉप को? दुकान खुले 70 साल हो गए। तो पहले आपके दादाजी वगैरह? पिताजी ने चालू किया, जिसका नाम लक्ष्मी चाय वाले, उन्हीं का नाम था लक्ष्मी। अच्छा अच्छा, उन्हीं के नाम से आज दुकान। कुछ स्पेशल अपने यहाँ? अपने स्पेशल इसे अपने खुद का 70 साल से व्हाइट बटर बन रहा है। अच्छा, हाँ, वो अपना पर्सनल खुद मक्खन बनता है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें कोलेस्ट्रॉल कम पाया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अमूल में तो पूरा कोलेस्ट्रॉल रहता है, उसमें कम कोलेस्ट्रॉल। अपना मलाई टोस्ट है। दोस्तों, सुबह की शुरुआत हम लक्ष्मी चाय वालों से कर रहे हैं। वाराणसी की गलियों में, बनारस की गलियों में घूमते घूमते आखिर हम सुबह की शुरुआत यहाँ कर रहे हैं, जो सबकी नीड होती है, चाय। चाय तो है ही, पर मेन हमने ब्रेड टोस्ट लिया है, जिसमें मलाई और नॉर्मल आप जो अमूल के बटर आते हैं वो भी ले सकते हैं, वो आपकी पसंद के ऊपर है। पर हमने एक मलाई का पीस, मलाई ब्रेड टोस्ट लिया है और एक अमूल के पीस का लिया है, जिसमें अंदर भर के स्टफिंग की गई है। और खाने में मैंने खा चुका हूँ, लाजवाब है, फिर से ले रहा हूँ। स्टफिंग है ना, जिसको मलाई पसंद नहीं आती वो भी खा सकता है, इतनी अच्छी चीज़ है। और चाय के साथ ऐसा लग रहा है ये स्वाद डबल हो चुका है। तो सुबह की शुरुआत जब अच्छी हो, कहते हैं जब शुरुआत अच्छी हो अंत भलाई होता है, तो शुरुआत अच्छी हुई है और इससे आगे हम फिर मिलेंगे और इसको फिनिश करते हैं। पर मेरा मानना है सुबह आप आए तो खास करके गेट नंबर 4 है विश्वनाथ टेम्पल का, उससे आगे आएंगे तो लक्ष्मी चाय वाले गली के अंदर घुसने का दूसरी तीसरी दुकान है, ज़रूर यहीं आइएगा। और शान है बनारस को, आप ऐसे ही आप बनारस घूमने आ रहे हैं तो नहीं आइएगा, महसूस करने आ रहे हैं तो ज़रूर आइएगा। अब समय हो चुका था स्नान का। हम पहुंच गए दशाश्वमेध घाट, जहां पर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का निर्वासन से बुलाने के लिए दशाश्वमेध यज्ञ किया था। यहाँ स्नान करने का अपना एक महत्व है। गंगा मैया यहाँ इस समय भगवान शिव के चरणों को छूने की हट लगाए हुए हैं, अर्थात बाढ़ रूपी मंजर में हैं। हमने भी बचाव करते हुए स्नान किया। स्नान करने के बाद हम निकल पड़े काल भैरव मंदिर के लिए। कहा जाता है भगवान शिव बनारस के राजा और काल भैरव यहाँ के कोतवाल हैं।
इसीलिए बनारस घूमना है तो कोतवाल साहब के यहाँ तो अर्जी लगानी पड़ेगी। यहाँ मंदिर में पहुंचते ही कैमरा बंद करा दिया गया। कुछ श्रद्धालुओं को बाहर से दर्शन कराए गए तो कुछ को गर्भगृह में ले जाया गया, तो कुछ मोबाइल से वीडियो भी बना रहे थे। हम समझ गए काशी कोतवाल काल भैरव के मंदिर में भी धन माया पैर पसारे बैठी है। तभी हमने काल भैरव बाबा से मनी मन पूछा, बाबा आपकी कोतवाली में भी ये कैसे हो रहा है? तभी हमें जवाब मिला, बेटा ये कलयुग है। बस हम शांति से मंदिर प्रांगण से बाहर आ गए। अब सुबह के 10 बज चुके थे। अब हम नाश्ता करने के लिए 3 किलोमीटर का सफर करके लंका क्षेत्र में पहुंच गए। हम प्रसिद्ध चाची की कचौड़ी की दुकान पर पहुंच गए। यहाँ भी भारतीय सिनेमा के सितारे राजेश खन्ना आ चुके थे। दोस्तों इस वक्त हम चाची जी की कचौड़ी वालों के पास है। चाची की कचौड़ी ये बहुत पुरानी दुकान है, 1915 की, और आज 100 साल से ऊपर होने को आए। पहले चाची चलाती थी। कहा जाता है वो ग्राहकों को जब कचौड़ी देती थी तो गाली दे के, और वो ग्राहक भी खुशी से, और उनके अंदर कोई धार्मिक प्रवृत्ति भी थी जो लोगों को उनकी बातें लग जाया करती थी। आप समझ ही रहे होंगे, हिंदू धर्म से आप रखते हैं नाता। तो हम यहाँ के ऑनर से बात करते हैं और पूछते हैं क्या टाइमिंग रहती है। हम तो थोड़ा लेट हो गए हैं पर हमने नाम बहुत सुना है। आपकी दुकान कितने साल पुरानी है? 107 साल हो गए। 107 साल हो गए। 107 तो चाची जी कब देहांत हुआ? चाची जी कितना पुराना था? दादी को गुजरे 10 साल हो गए, 2012। अच्छा, चाची जी 100 साल हो के गई है। अच्छा, चाची जी गाली देके? हाँ। और ग्राहक खुशी से सुनने आते थे। अच्छा, इसीलिए कचौड़ी खाने तो नहीं, सुनने पहले आते थे। अच्छा, पहले गाली दुकान भी पहले की तरह मोड़ में रखी है जैसे हाँ, जैसे पहले था अभी भी वैसा ही है, आज भी वैसे ही। चाची जी की? हाँ, ये दादी है। अच्छा जी, दादी रहती थी तो बहुत सारे लोग आते थे। राजेश खन्ना तक आए हैं गाली से। राजेश खन्ना, गुलशन ग्रोवर, स्मृति ईरानी, राज बब्बर, राजनाथ सिंह, लालू प्रसाद यादव, बड़े नेता आप देख रहे होंगे। बहुत सारी हस्तियाँ आई हैं। आप देख रहे होंगे इतनी सारी हस्तियाँ इस छोटी सी दुकान पे, तो कुछ ना कुछ राज होगा। ये बनारस का खेल ही है, जितना छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मतलब यहाँ लोगों ने पुराने स्टाइल में रखा है, नए पिज्ज़ा बर्गर का यहाँ कोई खेल नहीं है। हम भी टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। इसमें प्योर आलू की सब्ज़ी नहीं है, इसमें काशी फल का मिक्स है, और जितनी देखने में मसालेदार लग रही है ना उतनी ये मसालेदार नहीं है। बहुत बढ़िया टेक्सचर। आप कभी आते हैं ज़रूर ट्राई करिएगा। सुबह के नाश्ते का मज़ा आ गया। तो मैं इसको फिनिश करके जलेबी लूँगा, और आप भी भूलिएगा नहीं, कभी भी आएँ चाची की कचौड़ी पे ज़रूर आइएगा फिर से। पर हम तो लेट हो गए, आप कोशिश करिएगा 10 बजे से पहले आ सकें। दस मीटर आगे चलने पर 100 साल पुराने पहलवान लस्सी वालों पर पहुंच गए। दोस्तों अभी मैं आपको शॉप के ओनर से मिला रहा हूँ। नमस्कार बाबूजी। ओके सर। बाबूजी आपकी कितने साल पुरानी शॉप है ये? सर जहाँ तक हम जान रहे हैं कि हमारा कारोबार जो है हाँ 100 साल से भी पुराना है। अच्छा। और इसीलिए हम लोग अंग्रेज़ों के ज़माने के दुकानदार भी कहलाते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ अरुण जेटली जी आए हुए हैं आपके यहाँ, सोनू निगम जी। जी जी। और बड़े बड़े हस्तियाँ आई हुई हैं यहाँ पे। जी जी। तो क्या मतलब पता करते हुए लोग यहाँ तक आके लस्सी पीने के लिए? चूँकि देखिए व्यापार हमारा बहुत पुराना है, इसलिए जानते तो लोग बहुत पहले से हैं। हाँ हाँ। और चूँकि हमारे यहाँ खाने की गुणवत्ता, शुद्धता और स्वाद, ये तीनों हम तब से और अब तक मेंटेन किए हुए हैं। और इसी बाबत जो है हमारे ग्राहक बंधु खींचे चले जाते हैं, वरना सामान तो हर जगह मिलता है। ठीक ठीक। दोस्तों कभी आप आए, श्री गुरु रविदास गेट के ठीक सामने पहली दुकान है। और अभी हम चलते हैं आगे का जायका लेने के लिए। अभी भाई साहब को यहीं हम नमस्कार करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब समय आ गया था जिस काम के लिए आए थे उसे किया जाए, इसलिए हम पहुंच गए काशी विश्वनाथ मंदिर। परंतु यहाँ कैमरा नहीं ले जा सकते थे, इसलिए बिना कैमरे के दर्शन करने चले गए। भगवान शिव का ये शिवालय सुंदर प्रांगण से सुशोभित कर दिया गया है। यहाँ की सुंदरता देखी जा सकती है।
मंदिर के सिंह द्वार नंबर 1 से बाहर निकलते ही खिचड़ी बाबा के दर्शन होते हैं, जो कि 1937 में ब्रह्मलीन हो गए थे। कहा जाता है कि वो एक नागा संत थे और भक्तों को सभी प्रकार के खान पान के सामान को मिलाकर खिचड़ी बनाकर भक्तों को खिलाते थे। वो प्रथा आज भी उनके भक्त खिचड़ी प्रसाद खिलाकर चला रहे हैं। दिन का समय हो चुका था, भोजन करने की अभिलाषा जागृत हो रही थी। तभी हम काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण के पीछे बने अन्नपूर्णा ट्रस्ट में मां अन्नपूर्णा का भोग लगा प्रसाद ग्रहण करने पहुंच गए। यहाँ पे भोजन बिल्कुल मुफ्त था। सात्विक भोजन खाकर मन तृप्त हो गया था। अब समय था विश्राम का। हम अपने होटल में कुछ समय विश्राम करने के बाद पुनः भ्रमण करने को निकल पड़े। सबसे पहले विश्वनाथ मंदिर से 300 मीटर दूर बनारस का हृदय कहे जाने वाले बुधवालिया चौराहे की चकाचौंध देखी। वहां प्रसिद्ध बादल ठंडाई वाले की विश्व प्रसिद्ध ठंडाई पी। कहा जाता है बनारस आके ठंडाई और पान का रसपान नहीं किया तो क्या किया। हम इस वक्त गदोलिया में है, जो कि वाराणसी का एक हाट कहा जाता है। आप इस वक्त देख रहे होंगे यहाँ बहुत चहल पहल का इलाका रहता है। रात को ये और भी निखर के आता है। इस वक्त हम वर्ल्ड फेमस बनारस की ठंडाई पीने के लिए आए हैं, बादल ठंडाई पर। आपको बताते हैं और पी के बताते हैं कैसा स्वाद है। कभी आप आए तो बनारस ज़रूर ट्राई करिएगा। अभी हम इस वक्त शाम हो चुकी है और हम आए हैं सीधे पहले ठंडाई पीने के लिए। आइए मेरे साथ। अभी हमारे हाथ में आ चुकी है ठंडाई, मैं आपको पी के बताता हूँ। अमूमन वैसे ठंडाई में दूध का फ्लेवर ज़्यादा रहता है, इधर ऐसा नहीं है। तो 2-3 चीज़ें मिलाई थे, वो इनका सीक्रेट है, वो हम पूछ नहीं सकते, पर आप ज़रूर आइएगा। और ये वर्ल्ड फेमस चीज़ है बनारस में। ठीक है दोस्तों, इसको फिनिश करते हैं और अंदर और शाम का टाइम है, एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम चल दिए शाम को 80 घाट की सैर करने। कहा जाता है यहाँ गंगा मैया में 80 नदी का मिलन होता है, इसलिए इसे 80 घाट कहा जाता है। परंतु यहाँ भी गंगा मैया घाट को अपने आवेश में डुबाए बैठी थी। अब कुछ समय बिताने के बाद हम चल दिए शाम के जलपान के लिए, मतलब इवनिंग स्नैक की खोज में। 4 किलोमीटर का सफर करके हम पहुंच गए बनारस के सिगरा क्षेत्र में, जहां हमने प्रसिद्ध बाटी चोखे का आनंद लिया। अभी हम सिगरा एक जगह है जहां आ चुके हैं। ये सिगरा जगह नगर निगम क्षेत्र में पेट्रोल पंप के ठीक सामने ये पड़ता है पॉपुलर बाटी चोखा वाले। बहुत फेमस है, मैं भी पता करके आया हूँ, लोकल से मुझे पता पड़ा। आप दिन का लंच यहाँ कर सकते हैं, रात को 9 बजे तक खुला रहता है। अभी हम इसे टेस्ट करके देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। इधर की जो बाटी है पूरी डिप घी में कर दी जाती है, और मैं एक बार इसको सूखी सब्जी के साथ लेके देखता हूँ। सूखी जो सब्ज़ी है उसमें कड़वे तेल का पूरा स्वाद आ रहा है। बहुत बढ़िया चीज़ लग रही है, खाने में मज़ा आ रहा है। मैंने अभी तक जो बेस्ट अपने जीवन में 3 बाटी खाई हैं। इधर की राजस्थान का वैसे दाल बाटी ज़्यादा मशहूर है, पर उससे 21 मुझे ये लग रही है। ये पूरा है जिसमें चावल, दाल और बाटी और सब्ज़ी दी जा रही है, थोड़ा सलाद के साथ। 70 रुपये इसका प्राइस है, और आप 2 बाटी लेते हैं तो 100 रुपये है। आप आके इसको ट्राई कर सकते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा लगा मुझे। अब इसको फिनिश करते हैं और चलते हैं। सूर्यदेव ढल चुके थे। अंधेरे में बनारस लाइट के सितारों में और ज्यादा चमक रहा था। आप हमारे साथ रात के समय गदोलिया चौराहे का भ्रमण कर रहे हैं। आज हम आपसे यहाँ विदा ले रहे हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले एपिसोड में नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।